हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लासेस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन क्या कहता है? अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि किस तरफ जा रहा है? एक टावर की तरफ। मतलब एक हाईवे है जो कि जिसका एंड का है टावर के फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पे। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। एक आदमी है जो कहाँ खड़ा है? एट द टॉप ऑफ द टावर। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक आदमी जो कि टावर के टॉप पे खड़ा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक कार को ऑब्जर्व करता है, और उस इंस्टेंस पे जब वो कार को ऑब्जर्व कर रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। वो कार किस तरफ जा रही है उस हाईवे पे? टुवर्ड्स द टावर, अप्रोचिंग टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड चेंज नहीं कर रहे हम कार की। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड बाद जब वो ऑब्जर्व करता है कार की पोजीशन तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है? पहले 30 था, अब 60 डिग्री। पहले कार दूर थी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कम था। लाइन ऑफ साइट से अगर कार को ऑब्जर्व किया तो वो कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री आ रहा था। जैसे ही वो कार थोड़ी पास आएगी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि लाइन ऑफ साइट से एंगल आपको बढ़ाना पड़ेगा कार को देखने के लिए। तो अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बढ़ चुका है और 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि कार अप्रोच कर रही है टुवर्ड्स द टावर। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। कितना टाइम लगा? पहले 30 डिग्री से 60 डिग्री तक कार को ट्रैवल करने में 6 सेकेंड्स लगे थे। अब इस पॉइंट पे जब एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है, यहां से टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर पहुंचने में कार को कितना टाइम लगेगा? ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिकली पूछ कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय 60 सेकंड से फुट ऑफ द टावर पहुंचने में कितना टाइम लगा। और अगर 30 डिग्री से 60 डिग्री तक पहुंचने में उसे 6 सेकंड लग रहे थे। तो हम बेसिकली एक डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा एक टावर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया टावर, और यहां मान लेते हैं ऑब्जर्व कर रहे थे हम इस पॉइंट से, और ये हमारा स्ट्रेट हाईवे। दिस स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। जो आदमी यहां खड़ा है वो ऑब्जर्व कर रहा है कार को इस पोजीशन से, ठीक है। कार मान लेते हैं इस पोजीशन पे है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस इंस्टेंट पे, एक कोई सर्टेन इंस्टेंट पे अगर हम यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें ड्रॉ करना है तो कितना आएगा? यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जब पहली बार नोट किया गया तो कितना आ रहा था? 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ 30 डिग्री आ रहा था। कार की पोजीशन मान लेते हैं हम, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, और एक बार सी मान लेते हैं, ठीक है। सी पॉइंट पे ऑब्जर्व किया जब कार को तो कितना डिग्री बन रहा था? 30 डिग्री। तो अगर हम देखें लाइन ऑफ साइट आदमी की ये थी, तो ये वाली लाइन ऑफ साइट और ये जो बीसी हाईवे वाली लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ये एंगल 30 डिग्री और यहाँ पे क्या बन रहा है? हमारा जेड बन रहा है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन बिटवीन पैरेलल लाइंस। ये लाइन और ये हाईवे वाली लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है, और यहाँ 30 डिग्री बनेगा तो यहाँ पे भी हमारे पास में 30 डिग्री बनेगा, ठीक है, फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रिंसिपल। और अब इस ए पॉइंट से एक बार और ऑब्जर्व किया गया। पहले कार यहाँ थी, अब कार शिफ्ट होके कार इज मूविंग टुवर्ड्स द टावर। सी पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ आ रही है। उस इंटरवल में क्या हुआ? जब सी पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ आ रही थी तो एक बार 6 सेकेंड्स लेटर इट वाज ऑब्जर्व्ड अगेन। मान लेते हैं इस पोजीशन पे, ये पोजीशन क्या ले लेते हैं हम? डी। इस पोजीशन पे जब ऑब्जर्व किया गया इसी पॉइंट से, यहाँ इसी आदमी ने वापस ऑब्जर्व किया 6 सेकेंड लेटर, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा था? अब जो बन रहा है वो कितना है? 60 डिग्री। मतलब यहाँ से ये वाला एंगल पूरा, ठीक है, ये पूरा एंगल जो था अब वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। ये 30 किसका था? ये वाला, ठीक है, और ये 60 किसका होगा? ये पूरा टोटल, ठीक है, ये पूरा। तो अब हम देखें तो वापस वही प्रिंसिपल, ये लाइन और ये वाली लाइन बीडी या बीसी ये पैरेलल है। तो अगर यहाँ 60 बन रहा था तो यहाँ पे भी 60 बनेगा फ्रॉम द लॉ ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, क्योंकि जेड बन रहा है फिर से। अच्छा, अब देखें हम सी से डी पहुंचने में कितना टाइम लग रहा था? 6 सेकेंड्स। यहां से यहां पहुंचने में 6
सेकेंड लग रहा था। तो यहाँ का हमें बी से डी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, हमें बेसिकली बी से बी जो ट्रेवल कर रही है कार, उसमें हमको टाइम बताना है कि बी से डी में कितना टाइम लगा कार को। तो हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल हमको दिख रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमको ए बी सी दिख रहा है, बड़ा वाला ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल दिख रहा है ए बी डी। तो हम दो ट्राइंगल यूज करेंगे। अब दोनों ट्राइंगल के अंदर हम देख लें कि क्या सिमिलरिटी है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो टाइम डिस्टेंस स्पीड का नहीं है, ये रिलेशन निकालना है हमें बस कि सी से डी पहुंचने में अगर 6 सेकंड लग रहा है तो डी से बी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। है ये ट्रिग्नोमेट्रिक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। वही हमें ट्राइंगल्स लेने दो। अब हम देखते हैं कि दो ट्राइंगल कौन कौन से होंगे। एक ट्राइंगल ए बी सी लेंगे और एक ट्राइंगल ए बी डी लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, 90 डिग्री हमारा यहाँ बन रहा है, ठीक है, ए बी पे बन रहा है दोनों ही ट्राइंगल के अंदर। सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा आएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, बड़ा वाला ट्राइंगल। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं, सी से डी जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 30 डिग्री से 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने में कार, हम मान लेते हैं कि यहां से यहां पहुंचने में कार को x मीटर लग रहा है। मतलब ये डिस्टेंस जो ट्रेवल की इसने x मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है। और यहां से D पॉइंट से B पॉइंट तक डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको y मीटर लगे। मतलब y मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है कार ने। तो दो पॉइंट आ गए, C से D ट्रेवल की x मीटर और D से B y मीटर डिस्टेंस है। हमें क्या करना है, बेसिकली x और y में एक रिलेशन निकालना है, और वो रिलेशन से हम बता देंगे क्यों, क्योंकि जो स्पीड है विद यूनिफॉर्म स्पीड, कार की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है, इसीलिए एक x और y के रिलेशन से हमारा आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी 30 डिग्री यहाँ बन रहा है, ट्राइंगल राइट एंगल है, 30 डिग्री यहाँ बन रहा है। सामने वाला हमारा जो साइड है वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनस, और जो साइड बच गई वो साइड क्या हो जाएगी, हमारी बेस। मतलब ये वाली जो साइड है वो साइड हो जाएगी हमारी बेस। मतलब ये पूरा है ना, यहाँ से नहीं, यहाँ से यहाँ तक जो सी बी है हमारा बेस है इन केस ऑफ ए बी सी। अब इंफॉर्मेशन किसमें है, बेस में। और कॉमन चीज क्या आ रही है दोनों ट्राइंगल में, टावर की हाइट। मतलब टावर की ये जो ए बी जो लेंथ है या हाइट है टावर की, वो हमारी कॉमन आ रही है। हाइपोटेनस दोनों ट्राइंगल में अलग अलग है, तो वो कोई इंफॉर्मेशन ना कंटेन कर रहा है, ना कुछ कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल में देखें तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन हमें किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मिलता है, tan ऑफ थीटा में। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, tan ऑफ 30 डिग्री। सबसे पहले tan ऑफ 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसका, ए बी ले लेते हैं, ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, वो कॉमन रहेगी दोनों ही ट्राइंगल्स में। और बेस कितना है इसका, ये पूरा बेस आएगा जब हम ट्राइंगल एबीसी लेंगे। तो बेस कितना हो गया, x प्लस वाई। tan ऑफ 30 इज sin 30 अपॉन cos 30, sin 30 इज 1/2 एंड cos 30 इज √3/2। दोनों को डिवाइड किया तो कितना आता है, 1/√3। और ये क्या आ गया हमारा, ए बी अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये रिलेशन भी हम, जो रिलेशन चाहिए हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं, चलिए, ए एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए बी इंटू √3। ये इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी जो ट्राइंगल है उसके अंदर हमारा बेस क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस हो गया, बेस घट गया, बी डी ई ट्रेवल किया है कार में, तो ये बेस हो गया। और परपेंडिकुलर तो कॉमन है, नहीं जहां पे एंगल बन रहा है, जहां एंगल बन रहा है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हमारा ये। अब दोनों ही ट्राइंगल में हम लोग हाइपोटेनस लेना ही नहीं, क्योंकि इंफॉर्मेशन है ही नहीं उसके अंदर। अभी भी बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन कौन देता है, tan ऑफ थीटा। तो यहाँ एंगल कितना बन रहा है, tan 60 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना लिया हमने, ए बी साइड ही मार्क कर दी। अब एच भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बेस है वो कितना है हमारा, अभी बेस क्या हो गया, BD, एंड BD इज y मीटर ट्रेवल्ड बाय द कार। तो tan 60 की वैल्यू कितनी आती है हमारे, √3 sin 60 अपॉन cos 60, √3/2 अपॉन 1/2। तो
वैल्यू क्या आ जाएगी √3। अब क्या आ रहा है ए बी अपॉन वाई, ठीक है। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं किसकी, हमें रिलेशन बेसिकली देखिए ये जो ए बी था ना ये रेफरेंस का काम करेगा और हट जाएगा क्वेश्चन में से, और हमको एक्स और वाई के बीच में ही रिलेशन ड्रॉ करना है। तो ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वाई अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो वाई तो इधर आ गया और √3 किसके नीचे आ जाएगा ए बी अपॉन, सॉरी ए बी की अगर वैल्यू निकालो तो कितनी आ रही √3 बाय √3, ये वैल्यू आ गई हमारी ए बी की। अब ये वैल्यू अगर मैं रिप्लेस कर दूं इसके अंदर इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग ए बी फ्रॉम 2 in 1, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं वैल्यू रख दूं ए बी की, क्योंकि ए बी की वैल्यू हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू ए बी √3, ये भी √3 था और यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है, सॉरी ए बी की जगह क्या रख रहे हैं हम लोग y√3 और √3 तो पहले से ही प्रेजेंट था इक्वेशन में, ठीक है। तो अब कितना आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू ये y√3 जब √3 से मल्टीप्लाई हो √3 इंटू √3 इज 3 और 3 इंटू वाई इज 3y। अब ये y अगर मैं उधर ले जाऊं तो क्या रिलेशन निकल रहा है x इक्वल्स टू 3y माइनस वाई। तो यहां से जो वैल्यू आ रही है 3y माइनस वाई, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा x इक्वल्स टू 2y, या y जो है उसकी वैल्यू कितनी है x अपॉन 2। तो रिलेशन क्या स्टेब्लिश हो रहा है x इक्वल्स टू 2y है, y इक्वल्स टू x अपॉन 2। मीन्स c से जो d डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं हम लोग, तो वो डिस्टेंस है x, c से जो d डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो अगर x मीटर है और d से d ट्रेवल कर रहे हैं, हमने क्या लिया था वो y मीटर। तो y और x के बीच में रिलेशन क्या है कि अगर ये वाला c टू d ट्रेवल करने में आपको 20 मीटर लग रहा है, तो d टू b ट्रेवल करने में 10 मीटर लगेगा। मींस यहाँ ये x डिस्टेंस है तो ये y की वैल्यू कितनी है हमारी x अपॉन 2। So the distance traveled from C to D is if x is the distance traveled from C to D, x upon 2 is the distance traveled from D to B। अच्छा अब हम देखते हैं, अब सिंपल सा रिलेशन आ गया, x डिस्टेंस ट्रेवल करने में हमको 6 सेकंड लग रहे थे, अब रिलेशन देखो डायरेक्टली आ गया। अगर x डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है 6 सेकंड्स, x मीटर ट्रेवल करने में हमको कितना टाइम लग रहा है, अब यहाँ से हटा देते हैं, x मीटर ट्रेवल करने में हमको 6 सेकंड्स लग रहे हैं। तो x अपॉन 2 मीटर ट्रेवल करने में, क्योंकि y इज नथिंग बट x अपॉन 2, तो x अपॉन 2 मीटर ट्रेवल करने में हमको कितना टाइम लगेगा, ये मान लेते हैं 20 मीटर ट्रेवल करने में 6 सेकंड लग रहे हैं, तो 10 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा हमको 6 अपॉन 2 विच इज 3 सेकंड्स। सो द टाइम ट्रेवल, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, so the time taken 3 seconds is the time taken by car to reach foot of tower। Okay, this is our answer।